बलोची ने पप्पू कसाई से दोस्ती की थी कि कसाई तेरा काम चलता रहेगा और तेरा अवैध काम चलता रहेगा। हमें खुशी है आप जीते, हम आपका सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं और आप सम्मान करने को तैयार नहीं हो रहे। आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप लड़ने आए हो। अरे ऐसी भावना रखते हो तुम आपस में, तुम ऐसी भावना रखते हो, पीछे से तुम हड्डी बोटी खाते हो और मुस्लिमों के लिए फिर तुम भड़काते हो। बाबा जी तुम खुद बनाकर खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो भी है ढंग से काम होते हैं, सिस्टमेटिक काम होते हैं, आदेश निकलते हैं, पहले जारी होते हैं, फिर घोषणा होती है कि भाई यहाँ पे ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। रोकूंगा नहीं, लेकिन ये सनातनी लोग हैं साहब, ये अवैध काम इस प्रकार के चलने नहीं देंगे। कोई भी हो, उनसे भी तो निवेदन है कि आप लाइसेंस से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अवैध इस प्रकार से रोड पे खड़े होकर नॉन वेज बेचोगे तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूँ करबला स्थित, जहाँ मेरे साथ मौजूद है कुछ युवा मुस्लिम जो आज हवामहल विधानसभा के जो नए विधायक बने हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, जो दौरे पर थे। उस दौरे पे आने के बाद में कुछ यहाँ मुस्लिम युवा है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे ये उनके दौरे पर आने के बाद। जी भाई साहब, क्या कहोगे आप? मैं क्या कहूँगा, आज दौरे पर आपके यहाँ बाल मुकुंद आचार्य जी, आपके जो यहाँ के जो विधायक है वो रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बाल मुकुंद जी इस टाइम जो काम कर रहे हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं कि डर का माहौल बना रहे हैं मुस्लिम समाज में, डर का माहौल बना रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या कहोगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बिना फालतू करवा रहे हैं। आज से पहले कोई भी सरकार आई, ये दुकानें कभी बंद नहीं हुई, तो ये फालतू में ये माहौल वही यूपी वाला माहौल करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। फालतू में लड़ाई बढ़ेगी और कुछ भी नहीं है। जो भी है ढंग से काम होते हैं, सिस्टमेटिक काम होते हैं, आदेश निकलते हैं, पहले जारी होते हैं, फिर घोषणा होती है कि भाई यहाँ पे ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उससे पहले आके अगर ऐसी बात हो रही फिर कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं है। सही बात है, जो बोले हैं सही बात बोले हैं। क्या क्या चाहते हैं बाबा जी से आप? क्या उम्मीद है आपको बाबा जी से? बाबा जी से कुछ भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो आर तिवारी जी से थी। ये तो एक ऐसी मतलब गंदगी फैला रहे हैं हमारे हवामहल विधानसभा के अंदर, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये लड़ाई झगड़ों दंगे फसाद लेकर के यहाँ पर आए हैं और ये गलत सलत कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं इनका कोई काम सही तरीके से नहीं होगा। ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये ओनली हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदू तो उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर महेश जोशी जी थे, वो सबको साथ लेकर के चलते थे और आज तक उनके 5 साल रहे। वो 5 साल के अंदर उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई नामो निशान रखा, सबको भाई भाई बना करके रखा। हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रहा, सब एक बना करके रहे और बिल्कुल ढंग से रहे। कभी जिंदगी में कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं हुई। आज यहाँ पर आकर के वो जो है ये गोश्त की दुकानें बंद कराना और ये खाने पीने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना करना, ये सब कुछ गलत है। ये सब कास्ट को लेकर के ही हो रहा है, बाकी और कुछ भेदभाव वाली बात नहीं है। हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। एक कास्ट पर निशाना साधा जा रहा है। हाँ, एक कास्ट पर निशाना ज्यादा जा रहा है। वो जा रहा है मुस्लिम पे और किसी पे नहीं जा रहा। हिंदू संगठन को वो फुल सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका? उनका ये चीज तो वो खुद जवाब देंगे एक दिन, ये जवाब वो खुद देंगे। आप बताओ क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? बाबा चाहते हैं जैसे कि यूपी के अंदर जो हुआ उस हिसाब से मैं यहाँ पे राजनीति करूँ। तो वो यूपी के मुसलमान थे, ये जयपुर के मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे सारे और सारे मुसलमान एका हैं। बाबा ये गलतफहमी में दूर हो जाए कि हम पीछे हटेंगे। आप बदतमीजी करोगे, बदतमीजी जवाब देंगे। आप अगर इज्जत से बोलोगे तो हम इज्जत से बोलेंगे। ये बात आप दिमाग में डाल लेना। 5 साल हम आपसे पीछे हटने वाले नहीं है। आप अगर तरीके से रहोगे तो हम तरीके से रहेंगे, आप अगर बदतमीजी पाओगे तो हम बदतमीजी पाएंगे। ठीक है, आपके साथ प्रशासन है, लेकिन हम कोई काम ऐसा करेंगे नहीं, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। कानून सबके लिए, कानून कोई बाबा का ठेकेदार थोड़ी है कि बाबा की तरफ से बोलेगा। अतिक्रमण को लेकर मांस की तो दुकान है, उनको रजिस्टर्ड न होने को लेकर आज बाबा जी दौरे पर थे, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी को वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी अभी नए नए आए हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे मेले में आए, हम उनका स्वागत करें, लेकिन वो ऐसे आ रहे हैं बहुत गलत व्यवहार से।
ये काम है नगर निगम के, उन्हों को पहले इतला देनी चाहिए थी कि भैया ये दुकानों पे रोड पे मीट वीट बिक रहा है, ये नहीं बिकना चाहिए। उन्हों को नोटिस दिए जाते हैं और वो देंगे निगम वाले। तो ये बाबा जी जो आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं सर। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं कि ये आए, स्वागत करें हम इन लोगों का, बाबा जी का। फिर ये हम इन्हों को आगे रखें कि ये जैसे रोड पे मीट बिकता है, ऐसे ये हो रहा है, ये रोड चौड़ा किया जाए। लेकिन तो आके खुद ही गलत कर रहे हैं। तो ये अहिंसा भड़काने वाले काम कर रहे हैं ये बाबा जी। तो इन्हों को ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा जी को। जी भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं ही रहता हूँ, हजरत अली नगर में ही। मेरा कहना इतना ही है कि जैसे आज बाबा जी आए थे, तो बाबा जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें खुशी है बाबा जी हमारे एरिया से जीत कर आए हैं। और कल को हमें कोई तकलीफ होती है तो हम बाबा जी के ही पास जाएंगे, उन्हीं से हमारी जो भी परेशानी है वो उसको कहेंगे। लेकिन चंद लोग जो बाबा जी के साथ आए थे वो गलत नारे लगा रहे थे, जिससे कि माहौल बिगड़ता है। काफी जैसे कटमुल्ला करके आवाज लगाई किसी ने, और इस तरीके के जो नारे लगाते हैं उससे माहौल बिगड़ेगा ही, माहौल सुधरेगा नहीं। हमें खुशी है बेहद, और हम फिर बाबा जी एक बार आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर कोई असामाजिक तत्वों को साथ लेकर आएंगे तो कौन स्वागत करेगा? आप युवा हो, क्या कहोगे? भाई हम तो साथी हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाईजान बता रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी दोपहर में आए थे, जो गठबंधन ये कर रहे थे, जो कर रहे थे यहाँ पे। अभी मेरी लुगाई बैठी वहाँ पे, वो ये बोली कि हम गए थे दोपहर में, तो यहाँ पे चल रहे थे, हम ये खाना लेने आई थी ये लुगाई, तो इनको यहाँ पे कोई बात हुई होगी तो ये वापस भाग गई, तो ये मेरे को लेकर आई थी अभी हमारे भैया क्या नाम। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसा माहौल जो है क्या वैसे क्या विकास चाहते हो बाबा जी? 5 साल आपके यहाँ के विधायक रहेंगे, क्या विकास चाहते हैं आप? भाई हमारे एरिया में तो काफी अभी विकास होना बाकी है। रोडों का भी मसला है, हमारे यहाँ काफी कॉलोनी में रोड्स वगैरह काफी टूटे हुए हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, पानी का भी संकट होता है। हम सारी बातें बाबा जी के ही पास लेकर जाएंगे। बाबा जी से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, बाबा जी अगर जीत कर आए, हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, हमें खुशी है। बिल्कुल, बाबा जी जीत के आए हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, हमारा काम चलता रहे बस। कांग्रेस चली गई, बीजेपी है, पहले बीजेपी का राज था, उसमें भी हमारे काम हुए, और इस बार भी हम उम्मीद रखते हैं कि बाबा जी से हम काफी काम निकलवाएंगे। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि बाबा जी हमें ना नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल। जी वैसा क्या कहोगे? भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बाबा जी ने जो आज आके यहाँ पे करबला में जो काम किया वो बिल्कुल गलत था। आपने अभी पद भी संभाला नहीं, उससे पहले आप कुछ गुंडों को लेके आए यहाँ पर, और गुंडे ऐसे नारे लगा रहे थे, अगर अपने वाले अगर भड़क जाते तो माहौल क्या होता। अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी ना तो कोई मुख्यमंत्री बना, ना उसका कुछ डिसाइड हुआ, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती तो बाबा किसको मुंह दिखाते, किसके पास जाते बाबा? तो बाबा को सोचना चाहिए, बाबा समझदारी से काम ले। अभी पद भी संभाले नहीं बाबा ने, उससे पहले बाबा एक जोश में काम कर रहे हैं, और जोश में अगर सामने वाली पार्टी जोश में आई थी तो आज माहौल क्या होता, समझ रहे हो आप? तो आप होश में काम करो, ताकि सामने वालों को, ये परेशान करने वाली बात है, आप सामने वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सामने वाले खुद सुकून से काम करे। अगर आपको पसंद नहीं है जिस तरीके से गोश्त बिक रहा है, मीट बिक रहा है, तो आप आदेश भेजो ना। आपका आदेश का अगर सम्मान नहीं करें वो, फिर आप एक्शन लो। आप तो तुरंत एक्शन ले लो। आपने ना कोई आदेश भेजे ना कुछ करा, और अगर हमारे वाले अगर कुछ करते हैं तो ये गलत है। नहीं, तो आप अपने सीट पे बैठो, हमें खुशी है आप जीते, हम आपका सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं, और आप सम्मान करने को तैयार नहीं हो रहे। आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप लड़ने आए हो, तो ये गलत है। बाबा जी से रिक्वेस्ट है मेरी, बाबा जी आप अपना जो है क्या नाम से पद संभाल के और ढंग से काम करें। वैसे क्या कहोगे आप युवा हैं, क्या कहेंगे? इनको हिंदू मुस्लिम हम एकता दिखाकर सारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं। आज आर तिवारी जी हैं, वो हिंदू ही हैं, वो भी एक पुजारी हैं, जो इलेक्शन लड़े थे हमारे यहाँ से हवामेल विधानसभा से। उनकी जीत घोषित होने के बाद में इन्होंने इतनी बेईमानी करी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन बाबा जी को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इन्होंने बेईमानी करी है, अपने पता नहीं यहाँ से किसको खरीदा, किसको बेचा, किसको क्या किया इन्होंने, बाबा जी ने। बाबा जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा जी ये आपकी कोई जीत नहीं है। आर तिवारी हारने के बाद में भी जीते हुए हमारे वो है प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी हैं हवामेल विधानसभा से, कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं। और आज वो भी एक पुजारी हैं, वो भी एक मंदिर के पुजारी हैं, पर उन्होंने भी कभी ऐसी भावना नहीं रखी। आज उनको मैं कहती हूँ मुस्लिमों से ज्यादा
हिंदुओं के वोट मिले कांग्रेस को, 18,000 वोट मिले, 18,000। और ये कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की सरकार है। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलती है। जो कांग्रेस सरकार ने किया है आज तक बीजेपी ने किया ही क्या है, आप बताइए बाबा जी। आज चिरंजीवी योजना है, एक बीमार को 25 लाख का लोन दिया, आज नहीं तो घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, किसी का क्या हो जाता है। पर एक कांग्रेस सरकार ने ऐसा, हमारे श्रीमाननीय अशोक गहलोत जी ने ऐसा किया है कि ऐसी सुविधाएं दी हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। आज वो सब सुविधाएं बंद कर देंगे ये बाबा जी जैसे लोग आकर यहाँ पे। आज बेचारे के किसी के मकान बिकेंगे, किसी की जमीनें बिकेंगी, किसी का जेवर बिकेगा, सबको रोना पीटना मच जाएगा, किसी का आदमी मर जाएगा। पर इन बीजेपी वालों को कुछ नहीं, सिर्फ तेरे मेरे की भावना आती है, इनको आपस में लड़वाना आता है। कांग्रेस सरकार को ये नहीं आता है, कांग्रेस सरकार को एकता दिखानी आती है। आज वो उनकी टारगेट था, अगर वो गहलोत सरकार आती तो 25 लाख का 50 लाख का लोन होने जा रहा था। पर वो जनता के बीच में इन्होंने क्या किया, शपथ ली, मंदिरों में जाके इन्होंने शपथ ली कि तुम मुझे नहीं जिताओगे तो गलत होगा, कांग्रेस को जो वोट देगा एक कसाई को वोट देगा। अरे ऐसी भावना रखते हो तुम आपस में, तुम ऐसी भावना रखते हो, पीछे से तुम हड्डी बोटी खाते हो और मुस्लिमों के लिए फिर तुम भड़काते हो। बाबा जी तुम खुद बनाकर खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो तुम इस तरीके की भावनाएं रखते हो। कभी नहीं, हम एक थाली में उठते हैं, एक थाली में बैठते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक भाई हैं, कभी हम ना अलग हुए थे। और ऐसे बाबा जी से हम डरते नहीं है, ऐसे बाबा जी को हम सबक सिखाएंगे। अगर वो अब भी नहीं मानेंगे तो हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब एकता होकर उनको सबक सिखाएंगे कि देखो ऐसे बाबा जी का कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर, ना हिंदू पे ना मुस्लिम पे। हमारी भावनाएं एक थी, हम सब एक हैं और एक होकर दिखाएंगे।